बहुत बड़ी खबर से तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद कर दिया गया है। बाजारों में मौजूद हैं मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ऐसा कहना है ताजिरों का। आपको अपडेट कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद कर दिया गया है। बाजारों में मौजूद हैं मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ताजिरों का मौकिफ सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की हड़ताल पर 8 बाजार बंद, मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ऐसा कहना है ताजिरों का। कचहरी बाजार, चनियोट बाजार, मिंट गुबरी बाजार, कारखाना बाजार बंद, रेल बाजार और बुहाना बाजार भी बंद करवा दिए गए हैं, ताजिरों का ऐसा कहना है। ताजिरों का मौकिफ सामने आया है। फजील अहमद से बात करेंगे, मौजूद है वहां पर। फजील, बताइएगा इस हड़ताल के हवाले से। आपको बता रहे हैं अभी राब्ता नहीं हो पा रहा। फजील वहीं पर मौजूद है। तहरीक लब्बैक की हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद किया गया है। बाजारों में मौजूद हैं मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ताजिरों का मौकिफ सामने आया है। तहरीक लब्बैक की हड़ताल की अपील पर 8 बाजार बंद हो गए हैं, मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ऐसा कहना है ताजिरों का। कचहरी बाजार, चनियोट बाजार, मिंट गुमरी बाजार, कारखाना बाजार बंद हैं, रेल बाजार और बुहाना बाजार भी बंद करवा दिए गए हैं। ताजिरों का मौकिफ सामने आया है। कहा जा रहा है कि दुकानें और बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। तहरीक हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजार को बंद कर दिया गया है। बाजारों में मौजूद हैं मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। हड़ताल करानी थी तो हमारे ताजिरों को उनको इत्तेमाद में लेना चाहिए था, जो कि इत्तेमाद में नहीं लिया गया। उसके बाद ये जो नाराबाती है लब्बैक लब्बैक, इसको हम भी मानते हैं, ये नहीं कि हम इसको नहीं मानते, इनको मानते हैं। लेकिन आज तमाम ताजर अपनी दुकानों के आगे बैठे हैं और वो दुकानें खोलना चाहते हैं, और जो भी दुकानदार दुकान खोलता है ये ज़बरदस्ती उनको बंद करवा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। लिहाजा मैं फैसलाबाद के CPO, RPO, DCO से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो रिजवी साहब हमारे भाई हैं, हम उनकी तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन जो भी इन्होंने आइंदा हड़ताल करनी हो वो ताजिरों को इत्तेमाद में लें। ये तरीका अच्छा नहीं है। इसको दो ताजर भाई हैं सुबह के अपनी दुकानों के आगे खड़े हैं और उनको जो दुकान खोलने लगता है उसको वो बदमाशी से बंद कराते हैं। ये तरीका नापसंद है। हम वज़ीर आला पंजाब उससे मुतालबा करते हैं कि इस तरह का जो रवैया है हम आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजरों को एतमाद में लिया जाए, फिर हड़ताल की कॉल दी जाए। चनियोट बाजार के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद है। जी, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई, एक जमात है उसने यरगमाल बना लिया है पाकिस्तान को, मुकम्मल बंद कराया गया ज़बरदस्ती। ये इंतज़ामिया की नहली है। पहले DCO साहब ने कहा था हम बाजार खिलाएंगे, पुलिस डिफेंस के लिए है हमारे, मगर पुलिस उनका डिफेंस कर रही है। जी, इंतज़ामिया का ये कहना था कि बाजार खुलवाए जाएंगे, लेकिन नहीं कुछ भी किया जा सका। शेख अरसलान भी यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब, आप क्या कहते हैं आज की हड़ताल के हवाले? बिस्मिल्लाह। आज की हड़ताल देखिए ये नाकाम हो चुकी है। मैं सलाम पेश करता हूँ सुप्रीम मजमा ताजरान के चेयरमैन को, जिनकी कॉल पर आज सारे दुकानदार बाजारों में आए हैं। ये इंतज़ामिया की वजह दुकानें नहीं खुली, लेकिन हमारी कॉल जो थी, हमारी जो ताजों की कॉल थी, तमाम दुकानदार आज दुकानों के बाहर बैठे हैं। अगर इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, ये हलाल रोजी कमाना चाहते हैं। इनका ना नून से, ना PTI से, ना तरीके लब्बैक से, इनका सिर्फ और सिर्फ तलक अपने बच्चों के रोजगार से है बस। जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इंतज़ामिया जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करती तो ताजर जो हैं वो दुकानें खोल सकते थे, क्योंकि वो घरों से दुकानें खोलने के लिए आए थे। किसी किस्म की कोई हड़ताल के हवाले से किसी को जो है वो नहीं बताया गया था, जो कि आज जुज़वी तौर पर सिर्फ 8 बाज़ार जो हैं वो बंद करवाए गए हैं। और ताजरों का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे ताजरों को, लेकिन 8 बाज़ारों के अंदर कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया गया। इसके अलावा तमाम मार्केटें खुली हैं, सिर्फ शहर के 8 बाज़ार जो हैं वो आज बंद हैं। जी जी,
फजील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ताजिर परेशान है, ताजिरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद करवा दिया गया है। बाजारों में मौजूद है मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। ताजिरों का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की हड़ताल की अपील पर 8 बाजार बंद कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। ताजिर परेशान है, ताजिरों को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा सका। ताजिरों से दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद करवा दिया गया है। ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं, बाजारों में मौजूद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। ताजिरों का मौक़िफ़ सामने आया है। कहा जा रहा है कि जबरदस्ती तहरीक लब्बैक की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। मुजाहिरीन की जानिब से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। कचहरी बाजार, चेन्योट बाजार, मिंट गुमरी बाजार, कारखाना बाजार बंद करवाया जा चुका है। साथ ही साथ रेल बाजार और भुआना बाजार भी बंद करवा दिया गया है। ताजिरों का ऐसा कहना है कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। तहरीक लब्बैक की जानिब से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। तहरीक लब्बैक की हड़ताल की अपील पर 8 बाजार बंद करवा दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे जफर साहब से। जफर साहब बताइएगा, ताजिरों से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। ये हड़ताल की काल देना हर एक का राइट है, हर तंजीम का हक है कि वो अवाम में जाए। और जिस मकसद के लिए हड़ताल की काल दी गई वो मकसद भी बहुत अच्छा है कि महंगाई के खिलाफ अवाम को हड़ताल पे आमादा करना एक जमहूरी अमल का हिस्सा होता है। और कोई सियासी जमात या मजहबी जमात या कोई भी तंजीम हड़ताल की काल देने का हक रखती है, और लेकिन इसके लिए आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करना होता है। लेकिन अभी जिस किस्म की खबरें आ रही हैं और जिस किस्म के ताजरों के वहाँ मौके पर मौजूद हैं, शहर के मरूफ ताजर हैं, अमीन भट्ट हैं, वो सियासतदान भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं, उनके साथ दूसरे लोग भी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने जिस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए हैं कि एक जो मजहबी जमात जिसने हड़ताल की काल दी है वो ताजरों को ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है उनसे, और पुलिस या इंतजामिया उनकी मदद को नहीं पहुँच रही और यूँ हड़ताल की कामयाबी का तासर दिया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। हमारे मुल्क में अजीब व गरीब मामलात हैं। किसी इलाके में कोई एक मजहबी गिरोह वो उठता है और डंडा बरदार फोर्स लेकर पहुंच जाता है और अपने मुतालबात या अपने एजेंडे की तकमील के लिए चल पड़ता है, तो कभी किसी और इलाके में कोई और मजहबी जमात शुरू हो जाती है। कहीं यूँ लगता है कि पूरे मुल्क में कुछ जत्थे हैं, गिरोह हैं जो ज़बरदस्ती अपना एजेंडा मुसल्लत करते हैं, ज़बरदस्ती अपनी सोच को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। रियासत को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और शहर की जो पुलिस है, इंतजामिया है, उनका फर्ज था कि जब उन्होंने ताजरों में उनसे अपील की थी कि उनकी मदद करें, वो हड़ताल नहीं करना चाहते, कोई हमसे ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने के लिए ना कहे, तो आज वो खड़े घंटाघर चौक में या उसके करीब ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, इंतजामिया ने मदद नहीं की और ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने वाले अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, बहुत ही काबिल तशवीश बात है। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता कि वो डंडा बरदार फोर्स लेकर या वो किसी और तरीके से जत्थाबाजी के जरिए ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाए। हाँ, अपील करने का हक सबको है, अपील करें। अगर अवाम ताजर उनकी अपील पर लब्बैक कहते हैं, अगर उनकी अपील पर कान धरते हैं तो वो वेलकम, बिल्कुल उनका राइट है। और अवाम का भी और ताजरों का भी ये हक है कि वो किसी की अपील पर कान धरें या ना धरें, जिसे वो मुनासिब समझते हैं कि किसकी अपील पर उन्हें हड़ताल करनी है, किसकी अपील पर नहीं करनी, तो ये उनका हक है। लेकिन किसी का ये हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करे और डंडे लेकर और ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती के साथ किसी से दुकानें बंद करवाए और उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर करे। ये काबिल कबूल नहीं है। घंटाघर के 8 बाजार अलामत है, हमारी जिंदगी की अलामत है, कारोबार की अलामत है। ऐसे हालात में जबकि पहले ही लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, तो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग और दूसरे उनसे रिलेटेड हजारों लाखों लोग
एक 8 बाजारों के साथ उनका रिस्क वाबस्ता है और इस रिस्क की उसको हासिल करने के लिए वो सुबह से रात गए तक मेहनत करते हैं। इसमें पता नहीं कितने छोटे मोटे, कितने आम लोगों का रोजगार जो है वो आज मुतासर होगा। ये जो महंगाई के नाम पर ही उनका रोजगार एक दिन के लिए मुअत्तल होकर रह जाएगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये खुद एक बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। हड़ताल करने के, एहतजाज करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाना गैर आईनी, गैर कानूनी है और इस सिलसिले में अगर इंतजामिया ने, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की तो मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और वज़ीर आला पंजाब को इसके फौरी तौर पर इस चीज़ की इंक्वायरी करवानी चाहिए कि अगर फैसलाबाद के ताजरों ने मदद की अपील की थी और पुलिस ने और इंतजामिया ने मदद फराहम नहीं की, तो जो भी जिम्मेदारान हैं इस मामले में उनके खिलाफ उनका एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने फैसलाबाद। जी जफर साहब, आप ही हमारे साथ रहिएगा। फजील, ये भी बताइएगा कि ताजरों की जानिब से पुलिस के पास जाकर कोई एक्शन की अपील की गई है, कोई मुतालबा किया गया हो ताजरों की जानिब से, इस हवाले से भी बताइएगा। ताजरान के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, अमीन भट्ट, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे आज की हड़ताल के हवाले से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो तरीके लबैक के सरबराह हैं रिजवी साहब, मैं उनका सदके दिल से मोहब्बत करता हूँ। उनका जो नारा भी है उनसे भी मेरी मोहब्बत है। बात यह है कि मेरा इख्तलाफ ये है कि रिजवी साहब या जो भी फैसलाबाद के अमीर थे इनके, वो हमारे ताजरों के साथ मीटिंग करते, हमारा रास्ता भी ताजरों का इनके साथ होता कि अब तमाम ताजर दुकानों के आगे खड़े हैं, कोई भी दुकान खोलता है तो उसको दुकान खोलने नहीं देते। ये मेरा इनके साथ इख्तलाफ है। आइंदा कोई भी महंगाई के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ भी गलबात, मैं और महंगाई के खिलाफ इनके साथ जाऊंगा, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। ये मेरे भाई मुझसे कह रहे हैं ये तरीकाकार गलत है। ये तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि ताजरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। देखें, हमारी कॉल पे तमाम ताजर शहर में बैठे हुए हैं और सिर्फ 8 बाजार बंद हैं और उसके बाद पूरा फैसलाबाद इकट्ठा हुआ है। तो मेरा भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवी साहब से कि खाली 8 बाजार हमने बंद नहीं कराने, बल्कि हमें पूरा फैसलाबाद बंद कराएंगे। बहुत शुक्रिया फजील, अपडेट करने के लिए। ताजिरों से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ताजिर शदीद परेशान हैं। तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद शहर के 8 बाजारों को बंद कर दिया गया है। जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका भी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक की जानिब से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ताजिर परेशान हैं। बता आपको, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ चोबा टैक्सिंग में तहरीक लब्बैक सड़कों पर आ गई है। तहरीक लब्बैक की कॉल पर शहर में जुज़वी हड़ताल की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा में तहरीक लब्बैक सड़कों पर आ गई है। तहरीक लब्बैक की कॉल पर शहर में जुज़वी हड़ताल की गई है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा कहना है शहरियों का। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में तहरीक लब्बैक की कॉल पर जो है वो आज हड़ताल की कॉल दी गई थी। तमाम टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ बाजार ऐसे हैं जब जुज़वी हड़ताल जो है वो देखने में आई है। इस हवाले से तहरीक तालिबान की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई और उनका कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने 2 वक्त की रोटी कमाना भी जो है मुश्किल कर दिया है, लोग परेशान हैं। तमाम हड़ताल की बात की जाए तो सदर बाजार, कारखाना बाजार, मछली बाजार, तालाब बाजार और दीगर बाजारों में जुज़वी तौर पर हड़ताल जो है वो देखने में आ रही है। तमाम तहरीक तालिबान के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है वो अपनी जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाने की भी कोशिश की गई है। तहरीक लब्बैक के कारकुनों का ये भी कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुश्किलात का भी शिकार है। तमाम जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुकी है और ऐसे में हड़ताल जो है वो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर सकती है। जी, मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 2 दिन बाकी, बिजली और गैस पर सब्सिडी जीरो रेटेड इंडस्ट्री को मिलेगी या नहीं? फैसलाबाद कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से सब्सिडी खत्म होने की सूरत में एहतजाजी प्लान पर तैयारी शुरू। मुकामी एहतजाज और धरने के बाद तवील हिकमत अमली तैयार हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से, जो चेयरमैन एजाज नागरा के साथ मौजूद है। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 1 मार्च से पहले जो तरतीब है एहतजाज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दीगर एसोसिएशन देना शुरू हो चुके हैं।
हमारे साथ कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं एजाज नागरा, इनसे पूछते हैं। एजाज साहब, पहले मकामी तौर पर एहतजाज का आप प्लान बना रहे हैं, अगर हुकूमत नहीं मानती या 1 मार्च से बिजली और गैस की सब्सिडी खत्म होती है, फिर कौन सी हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ये जो हमने जो मीटिंग की है अभी तक, जो दोस्तों के साथ मशावरत की है, सारी एसोसिएशन के साथ मशावरत की है, अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखन ना लिए तो इंशाल्लाह हम स्ट्रेटजी अपनी उसी वक्त बताएंगे कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि कुछ गवर्नमेंट ऐसा करती है कि बहुत से कंट्रीज़ है वो अपनी सनत को, अपनी इंडस्ट्री को तक़वियत देने के लिए कुछ इक़दाम करती है। जैसे सऊदी अरब है, टर्की है, कि इन्होंने अपनी एयरलाइंस को रिलीफ दिया है कुछ, कि टूरिज़म ज़्यादा हो एयरलाइन का बेनिफिट लेने के लिए। तो ये गवर्नमेंट अगर अपने जो कमाऊ पूत है, एक जो अर्निंग आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, उसको डिस्टर्ब करने जा रही है, उसके बारे में कुछ सोच रही है, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट पागलपन की इंतहा कर देगी, तो इंशाल्लाह इससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अवाम जैसे बिफरी हुई है, अभी उनको एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह प्लेटफार्म प्रोवाइड करेंगे और गवर्नमेंट को बता देंगे कि कैसे मिस एडवेंचर किया जाता है, कैसे मिस एडवेंचर किया जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि खास तौर पर बिलाल, शुक्रिया आपका। अदरक के हैं फवायद बेशुमार और बनाता है खाने को मज़ेदार। कम करना हो मोटापा या आप हो बदहज़मी का शिकार, सबका है इलाज अदरक। लेकिन अदरक का हसूल आम शहरियों के लिए नहीं रहा अब आसान। 1 महीने में अदरक की कीमत में हो गया है 200 रुपये का इजाफा, 400 से 450 तक में मिलने लगा है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। खाने में इस्तेमाल होने वाला अदरक का अवामी पहुंच से बाहर होता दिखाई देता है, जिसके अदरक के फ़वाइद बेशुमार हैं। मोटापा कम करना हो आपने या फिर बनाना हो जल्द को चमकदार या बदहज़मी के हो शिकार, हर तरफ से अदरक के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और खानों में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी कीमत में इजाफा समझ से बाहर देखा जा रहा है। 1 महीने के दौरान 200 रुपये का इजाफा हुआ है अदरक की कीमतों में। 1 महीने कबल 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था अदरक, जो अब 600 से 650 रुपये में बिक रहा है। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, नूरपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप ही बताइएगा, अदरक की कीमतें फिर बढ़ गई हैं क्या? भाई क्या करें, हुकूमत को शर्म ही नहीं आ रही। शर्म आ रही हुकूमत ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਈਏ? की करिए दसो सानू। बिल्कुल, आम जो शहरी है वो क्या करें, बुनियादी ज़रूरत है अदरक। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। माँ जी दसना ज़रा, सब्जी लैन आए हो, महंगी होगी, फिर अदरक होर महंगा हो गया। सब्जी लैन अदरक होर महंगा हो गया। खाना की किसी ने, माड़े बंदे ने की खाना है? हर एक शय महंगी, जिहड़ी शय लै लो वो महंगी। प्याज महंगा, सब्जी महंगी, आटा वो भी महंगा। तगड़िया ने खा जाना, गरीबा ने मर जाना। अच्छा, तुसी दसिए, तुसी की लैन आए? आटा ही लैन आए सी। बहुत शुक्रिया आपका अली नारू। रियल स्टेट और प्रॉपर्टी का कारोबार मुतादिद टैक्सेस लगने के बाद ज़बोहाली का शिकार है। रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े ताजर हजरात कहते हैं कि प्रॉपर्टी लोगों का सरमाया महफूज करने और हुकूमत के लिए ज़र मुबादला बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। शहराज भट्ट मजीद बताइएगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो ताजर हजरात है उनका क्या मौकफ है, जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के कारोबार से मुल्हका है, उनसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चौधरी अजहर साहब मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो क्यों ज़बूहाली का शिकार है और उसको वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या टैक्सेस के खात्मे की ज़रूरत है या इसके अलावा क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा सकता है जिसके बाद प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो स्टेबल हो। तो जैसे बताइएगा, इस वक्त प्रॉपर्टी का बिजनेस सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता था। बहुत शुक्रिया शराज भाई। इसमें ना देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा लोग इसको पैसे इन्वेस्टमेंट समझते थे और ये सेफ से इन्वेस्टमेंट समझते, आज भी उसी तरह सेफ है ये। और जहाँ तक बेचने और लेने का ताल्लुक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इन्फ्लेशन की वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस
की कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ऊपर चली गई है कि वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए। एक पहलू तो इसका ये है, और उसकी वजह से लिक्विड कैश शॉर्ट हो गया मार्केट से, और लिक्विड नहीं है तो फिर जाहिर है प्रॉपर्टी में जाके सेफ नहीं हो रहा। और उसकी दूसरी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के मामला आते हैं कि गवर्नमेंट नाम की चीज़ें ही नहीं है। जो चेयरमैन कोई आते हैं एफडीए में, एलडीए में या एमडीए वगैरह में, वो काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम काम करेंगे तो हम आके हमें पकड़े जाएंगे, काम करने लगते हैं तो तब्दील हो जाते हैं, पकड़े जाएंगे। अगर काम करने को राजी हो ही जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक लोग हैं वो भी परेशान हैं। कितना का पैसा खर्च करें, कितनी मरतबा फाइलें बना के दें, कितना हम जो है वो गवर्नमेंट के चीज़ों में जो है ना बार बार चलें। और अगर ये काम कर लोग, उसकी वजह से लोग शेकी हो जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं अप्रूवल नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, और जबकि कोई ऐसे मामला नहीं है, इनको ईजी नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में वैल्यू एडिशन पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वैल्यू एडिशन, ठीक है प्लॉटिंग पे आप जो मर्जी करें, लेकिन वैल्यू एडिशन को जैसे आप डिस्टर्ब करते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू ने भी वार शुरू कर दिए हैं। अलर्ट अस्पताल में जेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू के वार शुरू हो गए हैं। अलर्ट अस्पताल में जेर इलाज मरीज में डेंगू की तस्दीक हुई है। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार, बताइएगा मरीज का ताल्लुक कहां से है? जी बिल्कुल, ये 20 साल आसम जिलानी है जिसमें डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। बुखार की हालत में ये अस्पताल पहुंचा है, जहाँ डॉक्टरों ने डेंगू की तशवीश का इजहार करते हुए इसके जो टेस्ट थे वो किए। तस्दीक के बाद मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। 20 साल आसम जिलानी बासिलसिला सालिम मुल्तान में मुकीम था और ये जिला टोबा टैक्सिंग का जो रहायशी है। और इस तरह रवां साल 2023 में 3 डेंगू के मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें 2 मरीज जो थे वो अस्पताल में रिपोर्ट हुए, 1 मरीज जो है वो DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। तमाम मुतासरा मरीज की हालत के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि बेहतर है और इसे इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी शुरू होते ही चिन्योट में भी डेंगू सर उठाने लगा है। महकमा सेहत इंतजामिया की मुबैना गफलत से डेंगू सर्वेलियंस न होने के बराबर रह गई है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, गर्मी के शुरू होते ही डेंगू भी सर उठाने लगा है। ज़िला इंतजामिया चिन्योट और महकमा सेहत अफसरान की मुबैना गफलत के बायस डेंगू सर्वेलेंस भी जो है वो मुनासिब अंदाज में नहीं की जा रही, और जो माहिरीन है उनकी जानिब से 25 से 35 डिग्री तक जो दर्जा हरारत है उसको भी डेंगू के लिए मौजूद तरीन जो है वो करार दिया गया है। और इसके बावजूद आज फरवरी में ही जो दर्जा हरारत है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहने लगा है, जिस वजह से डेंगू के खतरात जो है वो मंडला रहे हैं। गुज़श्ता बरस भी देखा गया कि चिन्योट में भी बेशतर केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए। आइसोलेशन वार्ड जो है वो मरीजों के लिए बनाए गए। ताहाल इंतजामिया की जानिब से, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, और फरवरी में ही जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 सेंटीग्रेड रहने लगा है। जबकि माहिरीन का कहना है कि 25 से 40 सेंटीग्रेड जो है वो डेंगू के हमलों के लिए मौजूद तरीन जो टेम्परेचर है वो होता है, जिस वजह से आए रोज़ जो केसेस की तादाद है वो भी बढ़ सकती है। और चिन्योट महकमा सेहत की जो टीमें हैं उनकी जानिब से डेंगू सर्विलेंस भी ना होने के बराबर है, जिस वजह से शहरियों में खौफ व हरास जो है वो पाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो जोड़ हैं वो भी डेंगू की अफजाइश का बायस बन रहे हैं, जबकि कई माह से देखा जा रहा है कि महकमा सेहत की जानिब से भी टीम जो सर्विलेंस टीमें हैं। बाबर, अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे, झंग में इंतजामिया और पुलिस की अदम तोज़ी के बायस सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट की तोसी न की जा सकी। शहर को महफूज बनाने के अहम प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ कचहरी चौक पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब मुमकिन हो सकी है। साबिक DPO हसन असद अलवी की जानिब से 2021 में मुखैर अफराद के ताउन से सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, मजीद बताइएगा।
तो बिल्कुल जंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर जो है मकामी तौर पर जो है साबिक DPO हसन असद अलवी की जानिब से कैमरास जो है जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने के हवाले से इकदाम का अमल शुरू किया गया था, ताहम इस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है उसको मज़ीद तोसी नहीं दी जा सकी और इसमें जो है सिर्फ कचहरी चौक पर ही जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास की जो तनसीब का अमल मुमकिन हो पाया है। मुख्तलिफ चौराहों पर ये कैमरे लगने थे, ताहम बाद में आने वाले इंतजामिया और DPOs की जानिब से इस प्रोजेक्ट की जानिब कोई भी जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद जो है ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है तातुल का शिकार होकर रह गया। इस हवाले से हमें सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जो मुस्तफा खान बलोच मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं अगर इस तरह का प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होता है तो क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी आने की तवक्को की जा रही है? जी सर, ये जो पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक जो CCTV कैमरा लगे होते हैं तो उनमें 50% जो है ये क्राइम की रेशियो में कमी आती है। तो ये बहुत सी ऐसी जगह है, ये कुछ दिन पहले हमारे एक एडवोकेट फैसल फरीद साहब की गाड़ी चोरी हुई, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से वो तलाश हुई और उसके बाद यहाँ से भी राना वकास साहब एडवोकेट हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। उस वक्त ये CCTV कैमराज नहीं लगे हुए थे। तो ये जो CCTV कैमराज हैं इस चौक के अलावा बाकी भी पूरे शहर में होने चाहिए ताकि ये क्राइम की रेशियो में कमी है। ये असद अलवी का बहुत अच्छा इक़्तिदाम था कि उन्होंने ये जो CCTV कैमरा लगवाया ये चौक पे, ये क्योंकि एक बहुत ही अहम जगह है जंग शहर की, तो यहाँ पे बहुत से काफ़ी कार लिफ्टिंग, मोटरसाइकिल चोरी और उसके यहाँ पे कचहरी में ख़ास तौर पे लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं, यहाँ पे मर्डर भी होते हैं, यहाँ पे बहुत मसाइल भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है ना CCTV कैमरा इसके अलावा बाकी भी पूरे शहर में होने चाहिए। ये सिविल अस्पताल चौक है, उसके अलावा ये पार्क हैं, जो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे CCTV कैमरा की है, ये मुखैर हजरात को मोटिवेट करना चाहिए और ये इंतज़ामिया और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे CCTV कैमरा लगवाएं और ताकि ये क्राइम की रेशियो में कमी आ सके। ये बहुत अच्छा ऐसा इंतज़ाम है कि ये जो CCTV कैमरा है ये शहर में होने चाहिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस को ज़रूरत है कि वो मुखैर अफराद को मोटिवेट करे और इसी के साथ ही तमाम तर जो पायलट प्रोजेक्ट था जो सेफ सिटी की तर्ज के ऊपर बनाया गया था उसके अंदर तोसी मुमकिन की जाए ताकि शहरियों को महफूज माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। चिन्नौर ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार खूनी ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल करवाने शुरू कर दिए हैं। 5 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस मुअत्तल करवाकर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं। दर्जनों रूट परमिट भी कैंसिल करवा दिए गए हैं। वकार घुमन से बात करेंगे। वकार अपडेट कीजिएगा। जी DPO चिन्नौर वसीम रियाज खान की खसूसी हदायत पर रवामा खूनी डंपर्स हैं जिनकी टक्कर की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से और रैश ड्राइविंग की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं, इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है। जब से DPO चिन्नौर वसीम रियाज खान तैनात किए हैं, गुज़श्ता 20 रोज़ के दौरान भारी तादाद में चालान, जुर्माने, ड्राइवरों को अरेस्ट किया गया है, उनके लाइसेंस सस्पेंड करवाए गए हैं। हमारे साथ इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सिटी चिन्नौर इरफान हैदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, ये क्रैकडाउन बड़ा हैवी किस्म का शुरू किया गया है, जो खूनी डंपर्स हैं जिनकी वजह से हादसा पेश आते हैं, क्या फिगर्स हैं अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो मैं आपके तसल्सल से बताना चाह रहा हूँ कि जनाब IGP और जनाब DIG साहब ट्रैफिक के विजन को लेते हुए जनाब DPO साहब चिन्नौर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चिन्नौर ने ये इनिशिएटिव लिया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डैम्पर्स जो रोड के ऊपर रैश ड्राइविंग करते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं, रोड पर चलाना उन्हें नहीं आता, उनके खिलाफ सूची क्रैक डाउन किया है हमने। और इस जमन में हमने 3365 के करीब हमने चलान किए हैं तकरीबन अब तक, और 19 लाख से अबव हमने इनको जुर्माना किया है। और ना सिर्फ हमने इनके चलान किए हैं बल्कि हमने इनके 12 से ज़्यादा ड्राइवर हैं जिनके हमने ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख किए हैं। इसी तरह हमने इनके रूट परमिट 39 के करीब हमने इनके रूट परमिट भी कैंसिल किए हैं। और इसके साथ साथ हमने 64 के करीब इनके ऊपर FIR लॉन्च किए हैं, ड्राइवर्स को अरेस्ट किया है, उनको हवालात में दिया है। ये मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने सड़कों को हादसा से महफूज कर सकें और लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। शुक्रिया। बिल्कुल जी, चिन्नौर की तारीख में पहली दफा ड्राइवरों के लाइसेंस मुअत्तल। शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के पंजाब कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। आइए आपको बराह रास्त से चलते हैं।